मैं भूल गया कि मैंने नोएडा में रेडी चलाई है टू सेल पराठा सब्जी, लेकिन एज अ गेस्ट वी हैव टू सी हाउ मच वेल बिहेव वी आर। इधर आ, ओ इधर आ, ऑर्डर ले, एंड दिस इज नॉर्मल। आप 90% लोग ऐसे आज ही बात करते हो। हिंदुस्तान में और बाहर फ़र्क क्या है ना कि हमें चाहते हैं कि हम बैठ के तो हम बैठा हुए वी आर द किंग्स एंड यू आर द स्लेव। कि हमें ये बात मालूम थी कि स्कोप नहीं है टाइम वेस्ट करने का, बिकॉज फैमिली कैन नॉट अफोर्ड टू पे योर फीस फॉर लॉन्गर टाइम। तो आपने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का क्यों नहीं सोचा इतने साल में? कब किया? तो ये डार्क साइड भी है शायद डेजिग्नेशन की, तो वो सब क्या है जो लोगों को नहीं पता है? फ्रिज में खाना रखा रहता है, वो 10-10 दिन पुराना या 15 दिन पुराना स्टोर फूड रहता है, वही हमें सर्व किया जाता है। तो क्या सच है? देखिए ये ना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड फेम विद पायल। आज मेरे साथ है मनोज राय, जो कि सीईओ है पंजाबी बाय नेचर के। इन्होंने 21 साल शेफ का काम किया और आज ये सीईओ है इस कंपनी के। कैसी रही इनकी जर्नी और कैसे ये शेफ से सीईओ बने इस रेस्टोरेंट के, जानते हैं उन्हीं से। वेलकम टू शो मनोज जी। हेलो। तो मनोज जी, आज आप सीईओ हैं पंजाबी बाय नेचर के। तो एक स्कूल स्टूडेंट इस इंडस्ट्री में कैसे आया, इतना एक्सपीरियंस आपको हुआ और आप शायद बीच में शेफ भी रहे हैं, ये सब कैसे हुआ? ओके, सो बेसिकली मैं एक बिहार का लड़का हूँ, ठीक है, और फौजी का बेटा हूँ। सो आई वाज स्टडिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो जब मैं 12th में था तो पढ़ने में बहुत तेज थे, मतलब इतने तेज था कि बस पास होते थे। तो किसी को उम्मीद थी कि कुछ करना है। तो जब मैंने 12th किया तो मेरे साथ के सब लड़के IIT या ND में चले गए, हमें पास कुछ था नहीं ऑप्शन करने के लिए। सो मैं दिल्ली आ रहा था जनरल बोगी में बैठ के, मैं मेरा दोस्त और डैड उस आर्मी। तो हमारा ना एक हर ट्रेड में एक आर्मी की बोगी होती है। कहते हैं हमारे एक फ्रेंड के, हाँ कोटा, तो हमारे फ्रेंड के एक अंकल थे जिनके बेटे ने IHM ज्वाइन किया दिल्ली के अंदर। तो पहली बार सुना IHM भी कुछ कोर्स होता है। उसने बोला कि मेरे बेटे ने IHM ज्वाइन किया है और जो पढ़ के निकलेगा तो पैसे लाएगा बोरे भर के। और मैं दिल्ली आ रहा था और जैसे ही हम उतरे, हम थे विदाउट टिकट्स, तो हम पहले कूद गए ट्रेन से। तो द फर्स्ट स्टॉप दैट आई सॉ वाज पार्क होटल नॉट दिस। तो देखा 5 स्टार होटल है और बिहार के बच्चे कैसे देंगे इतना बड़ा होटल है 5 स्टार। तो वी गॉट कि यार ये तो यही जगह है, यही हम भी करेंगे। एंड दिस इज वेयर आई डिसाइड टू डू IHM। हम वापस आए, फॉर्म भरा, सिलेक्शन हो गया एंड आई वेंट टू गोवा। सो गोवा जाने के बाद लाइफ बड़ी चेंज हो गई, क्योंकि पहुँच के फौजी के बेटा डिसिप्लिन लाइफ, वहाँ गया थोड़ा लाइफ खुल गई है ना, वो पार्टी वार्टी शुरू हो गई। बट देन वन थिंग यू नीड टू रियलाइज कि हमें ये बात मालूम थी कि स्कोप नहीं है टाइम वेस्ट करने का, बिकॉज फैमिली कैन नॉट अफोर्ड टू पे योर फीस फॉर लॉन्गर टाइम। सो आई गॉट वेरी सीरियस अबाउट माई थिंग। मैंने कॉलेज के टाइम से ही, आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट इन माई कॉलेज इसने फर्स्ट ईयर से काम करना शुरू किया है पार्ट टाइम। एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे शेफ बनना है फॉर 2 रीज़न। एक, अच्छा खाने को मिलता है, ठीक है। दूसरा, आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती। अच्छा, तो आप अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते थे इसलिए आपको शेफ बनना था? बिहारी भी क्या होते हैं, मतलब शौक बोलने वाले बंदे होते हैं। तो जब मैं कॉलेज में गया गोवा में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे तो बस के अंदर भी लोग अंग्रेजी बोलते थे। तो जब मुझसे पूछा कि अच्छा मनोज राय आपको क्या बनना है, मैंने कहा जी मुझे शेफ बनना है। तो शेफ को शेफ बोलना भी मुझे नहीं आता हुआ। तो सबने मुझे सब लोग हंस रहे मेरे ऊपर कि ये कहाँ से बंदा आया। बट वो 3rd ईयर, उसी कॉलेज 3rd ईयर आते आते आई वॉज द टॉप ऑफ द कॉलेज। सो आई टॉप ऑल द 3 ईयर्स इन द कॉलेज। जिसको शेफ बोला नहीं आता ना, उसी ने टॉप भी किया एंड आई वॉज द फर्स्ट गाय जिसको सबसे अच्छी नौकरी मिली थी उस कॉलेज के अंदर। फिर दिल्ली आए। सो बेसिकली आई स्टार्टेड माय करियर इन गोवा ओनली विथ मैरिड। के छोटे थे, उम्र थी 20 साल की, घर के पास आ था, तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आया, रेस्टोरेंट ज्वाइन किया हमने। सो जो दिखा कॉलेज में कि ये पैसे बहुत मिलेंगे, और जब रियलिटी हुई तो मतलब वो तो बिल्कुल चेंज था। मतलब इट वॉज वेरी डिफरेंट। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। मतलब 18 घंटे 19 घंटे काम करो, गाली सुनो, डांट सुनो और काम कर रहे हो। दूसरा, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि मैं करता क्या हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पे शेफ़ ये को हिंदी में बोलते बावर्ची। तो बावर्ची बोल दिया गया मैंने, तो हमारे माता पिता का नाम थोड़ा नीचे हो गया, क्योंकि उनको तब तक मेरा बेटा IIT करेगा, IIM करेगा या कुछ बड़ा करेगा, उनकी बावर्ची क्या था। सो इट वाज वेरी टफ, बट सिंस वी स्टार्टेड, सो
एक चीज़ था कि जो देख के मैं वहाँ गया वो तो मिला नहीं, तो ये था कि यार इतनी मेहनत करेंगे कि जो जर्नी 10 साल की है वो 3 साल में मैं पूरी करूँगा। सो मैंने 1 साल जॉब किया दिल्ली के अंदर, फिर मैं नोएडा आया, जहाँ अभी बैठे हैं। और ये जो ब्रांड के बारे में बोल रहा हूँ इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग इसी के लिए। सो जब मैं दिल्ली से नोएडा आया तो नोएडा वॉज वेरी न्यू फॉर दिल्ली, और अब मैंने 18 घंटे काम किया सो दैट पैसे भी कमा लूँ और सुबह शाम का जो खाना है मैं वही खा लूँगा, पैसे खर्च नहीं होगा मेरे से। सो दैट स्ट्रगल। सो बेसिकली आपने वो सीखा भी, आपके अंदर लगा कि काम सीखेंगे, काम सीखा, काम किया। बट बेस्ट पार्ट क्या था कि मेरे उस हार्ड वर्क ने ना मुझे बहुत ही जल्दी इट गेव मी अ क्वालिटी ऑफ बीइंग अ लीडरशिप। तो मतलब मैं बहुत छोटे एज में ही आई टर्न लाइक ए लीडर, कि उनको लगा कि हाँ ये बंदा लीडर बनेगा। सो पंजाबी बाय नेचर यूज्ड टू बी सेक्टर 80, जब ये तनख्वाह थी 4,500 रुपये। तो हमारे लिए तो वो इस लाइक 5 स्टार होटल कि वी कांट इवन एंटर देयर। सो आई हैव क्रॉस रेस्टोरेंट मल्टीपल टाइम, लेकिन मैं कभी अंदर नहीं गया डर के मारे कि ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, हम बहुत गरीब हैं, वी कांट अफोर्ड देम। तो आप मैरियट में शेफ की जॉब कर रहे थे, लेकिन आपको पंजाबी बाय नेचर आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे वहाँ पे खाना खाना। क्या सैलरी थी उस टाइम आपकी? 4,500 रुपये। 4,500 रुपये। ओके। सबको ये लगता है कि कोई जो 5 स्टार होटल का शेफ है उसकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा होगी, तो आज के टाइम में क्या सैलरी होती होगी? अब तो बेटर हुई है, बट अभी भी इतनी बेटर नहीं हुई है। सी होटल इंडस्ट्री 2 चीज़ के लिए है। आपको अगर शेफ बनना है या कुछ भी बनना है प्रोफेशन होटल के अंदर, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसका तो कोई जुगाड़ नहीं। दूसरी बात, अगर आप अच्छे हैं, फिर टैलेंटेड, आज के डेट में सैलरी कमाना इज़ वेरी इजी, बिकॉज पहले ऑप्शन थे में, अब बहुत ऑप्शंस है, मतलब यू हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस। सो पीपल आर राइजिंग टू अ लेवल इन नेक्स्ट 5 से 6 ईयर्स। तो जो लोग आज 5,000 10,000 में आते हैं, तो अब तो बेसिक सैलरी भी होती है 15,000 रुपये की। आई थिंक 15,000 से 1 लाख पहुँचने में मुझे लगता है 4 से 5 साल लगेंगे, अगर बच्चे का टैलेंट है तो। टैलेंट नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हंसता, हमें लगे बहुत टाइम। देखिए अगर मैं अपनी जर्नी देखूं, आई थिंक मैं आई वाज वेरी ब्लेस्ड। मैं इंडिया का एकमात्र शेफ हूँ, शायद एक ऐसा एक शेफ था जिसको 3 साल में वो पोजीशन मिलेगी जो लोगों को 8 तो 10 साल में नहीं मिली। सो आई बिकम द यंगेस्ट एग्री शेफ इन इंडिया। तो मैंने एक रेस्टोरेंट में काम किया कनॉट प्लेस में, जिसमें मेरा शेफ था गोरा, ही वाज फ्रॉम फ्रांस, तो आई वाज हिज डेप्यूटी। And when he left, I took over his position. So I was very young and I have worked very hard as a chef for almost 21 years. जर्नी में मैं रेस्टोरेंट में किया, होटल में किया, बट मुझे याद भी कि मैंने कभी भी छुट्टी लेके ना वेकेशन मनाने गया हूँगा। मतलब एज माई बैचलर लाइफ मैंने कभी छुट्टी मनाई हो या मैंने कोई पार्टी की हो, मैं सिर्फ काम में करता रह गया, क्योंकि बिकॉज आई हैड अ बिजनेस टू दैट। लेकिन मेरी मेहनत ने बहुत कुछ दिखाया है मुझे। आई गॉट लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी। 3 साल पहले आई वाज इन दुबई फॉर 4 years। अब मेरे ख्याल से आई कुक फॉर एवरी VIP दैट यू कैन थिंक ऑफ, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, यू नो, प्रिंस ऑफ प्रिंसेस, सलमान खान, शाहरुख खान, राहुल गांधी। आई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम मेकिंग फूड फॉर देम। सो जो लोग उनसे मिल नहीं पाते, मैं उनके यहाँ खड़ा होकर उनके लिए मैं खाना पकाया। दैट वाज द वन ब्लेसिंग। फिर कोविड हुआ, मैं इंडिया आया, एंड देन आई रियलाइज कि यार आई एम टर्निंग 40, so I need to change my career. From chef I move into operations. तो मैं वापस आया and I took as a operation in charge. मैं एक ब्रांड का डायरेक्टर FNB। फिर उसके बाद इस टाइम दिल्ली की सबसे बड़ी जो चेन है रोमी रेन, जो पूरे इंडिया में है, आई वॉज CEO फॉर देम। सो आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट, आई बिकम CEO। फिर पंजाबी बाय नेचर ने मुझे बुला लिया, तो मैं यहाँ आ गया। तो 21 साल शेफ और 3.5 साल से मैं ऑपरेशन को हैंडल कर रहा हूँ। तो अच्छा क्या लग रहा है आपको? आप जब शेफ से वो जर्नी अच्छी थी या ये वाली जर्नी ज़्यादा अच्छी है? सो बेस्ट पार्ट क्या है कि मेरे सोशल मीडिया से लेके हर बंदा मुझे आज भी शेफ बोलता है। क्या सर मुझे कोई नहीं बोलता, सब मुझे शेफ बोलते, बिकॉज लाइक डॉक्टर, तो आई हैव अ थिंग्स की शेफ मनोज, तो मेरे को आई मेरी IND शेफ मनोज की है। एंड आज भी मैं शेफ को पहनता हूँ, मैं किसी इवेंट में जाता हूँ या किसी शो में जाता हूँ तो आई स्टिल वेयर माय शेफ को, वो मुझे पसंद है। ये मेरे लिए बहुत नया है, तो मैं सीख रहा हूँ, तो मुझे मज़ा आ रहा है। लेकिन जो 21 साल काम किया आपने किसी भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर, अगर आपका फोटे खाना है तो आपका ऑपरेशन संभालना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि जो बिकता है वो खाना है। ठीक है। सो अगर आपको खाना बनाना आता है एंड इफ यू नो एट हाउ यू कैन मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आई थिंक यू कैन बी द बेस्ट लीडर। तो आपने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का क्यों नहीं सोचा इतने साल में? 2 बार किया। दो बार किया। कब किया? एक बार 2012 में
और एक बार 2016 में, 2012 में मैं बॉम्बे गया, रेस्टोरेंट खोला एंड आई बिकम बैंकरप्ट। मुझे लगा ना, मैं उस टाइम मेरा बहुत नाम था मार्केट में, आई वाज वन ऑफ टॉप 5 शेफ इन इंडिया, मतलब बहुत नाम था, सेलिब्रिटी शेफ ये वो। तो मुझे लगा मुझे सब कुछ आता है, मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा, चल जाएगा। बट आई वाज इमैच्योर। मुझे लगा ये किचन के बाहर ना बहुत बड़ी दुनिया है, सर्विस है, ऑपरेशन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ठीक है, बजट है, वो मुझे आते नहीं सर। तो किचन का एक्सपीरियंस लेकर मैं गया टू बिकम एंटरप्रेन्योर। आई थिंक आई वाज वेरी इमैच्योर। अगर शायद आज कोई मुझसे बात करे इसके बारे में, तो आई थिंक आई एम मोर मैच्योर टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द रेस्टोरेंट वर्क्स। सो नाउ आई कैन हैंडल इट मच बेटर। बट देन यू नो इट वाज अ गुड लर्निंग। फिर 2016 में क्या हुआ? हाँ, फिर एक मेरा फ्रेंड आए, तो मेरे फ्रेंड बड़े आते हैं ऐसे, मतलब आते गए मुझे बोलते कि आ जा। सो क्या होता है कि जो बंदे जिसके पास पैसे हैं, एनीबडी हु वांट्स टू स्टार्ट रेस्टोरेंट, दे हैव अ मनी। मेरे पास एक ही था स्किल, तो उन्होंने मेरे स्किल को बाय किया। फिर मैं पूना गया, आई ओपन अप वन ऑफ द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट इन पूना। फिर थोड़े दिन के बाद लगा कि यार ये तो इन्वेस्टर के पैसे जा रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग लिटिल टफ बिटवीन द पार्टनर, तो आई लेफ्ट एंड आई केम दैट, देन आई वेंट टू दुबई। तो मैंने अच्छे पैसे कमाए और फिर मैं इंडिया आ गया। नाइस। सो आपने 2 रेस्टोरेंट आपने स्टार्ट करे हैं और अभी आप पंजाबी बाय नेचर को भी देख रहे हो। तो जब शुरू में हम लोग रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो किस तरह की चैलेंजेस आते हैं? देखिए, चैलेंज तो मेनली है फाइनेंस का, ठीक है। एंड अगर आपको बिजनेस करना है ना, देयर हैज़ टू बी अ विजन कि आपको एक करना है या 100 करना है या बड़ा बनना है। अगर आपका ब्रेड एंड बटर रेस्टोरेंट खोल के चलना है तो आप मत खोलना, ठीक है। दिस कांट बी अ ब्रेड एंड बटर। इफ यू हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट एंड टू हायर अ गुड पीपल टू रन फॉर यू, नो यू डू दैट। कि अगर मुझे लगता है कि मैं 2-3 करोड़ रुपये लगाऊँ और मैं खुद चलाऊँगा, 99.9% आप फेल हो गए, क्योंकि इट्स रिक्वायर लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट रिक्वायर लॉ ऑफ स्किल्स सेट तो बनाने के लिए। तो अगर आप 2.5 करोड़ का रेस्टोरेंट बनाएंगे, यू विल हैव द बेस्ट पीपल टू वर्क फॉर यू, उनकी सैलरी मोटी है, मैं यू आर पेइंग ऑल ऑफ सैलरी देन। फिर वो बिजनेस चला ही चला, अच्छी लोकेशन है कि नहीं है, अच्छा खाना है कि नहीं, अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं। सो बेसिकली वन थिंग, यू शुड हैव अ कॉन्सेप्ट, विजन एंड अ गुड स्किल सेट एंड गुड इन्वेस्टमेंट पावर। अगर ये नहीं है तो आई वुड से कि ओपन स्मॉल कियोस्क आउट ऑफ द रोड पे चलाओ, टेक एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू बिकम मोर बिगर। अगर आपके पास पैसा नहीं है, इफ़ यू आर वेरी मीडियम लोअर मिडिल फैमिली से आते, जैसे मैं आया था, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इतना बोल दिया कि मैंने नोएडा में रेडी चलाई है अपनी। हाँ, आई वांट टू बी एंटरप्रेन्योर। तो मैं रेडी लाई मॉर्निंग में टू सेल पराठा सब्जी, और शाम को मैं लूटी करता था। बट वो रेडी किसी चुरा ली मेरी पत्ता लागत से। हाँ, ये फैक्ट है, ये क्या है। किस ईयर की बात है ये? 2002 या 3 की, जब मैं यहाँ था नोएडा में। सो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, कॉन्सेप्ट लेके आइए, फाइंड इन्वेस्टर, छोटा काम कीजिए, अच्छा कीजिए। वंस यू गेट कॉन्फिडेंस कि आप पैसा कमा के बना लोगे, आप बड़ा काम करो। अगर अब तक मैं बड़ा रेस्टोरेंट खोल दूंगा, कर लूँगा, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अभी क्लाउड किचन का भी कंसेप्ट चल रहा है, तो क्लाउड किचन के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, क्लाउड किचन ना, ये जो फंडामेंटल चीज़ है, ये कोविड से पहले स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन ये वही कर रहे थे जो बहुत बड़े प्लेयर थे। कोविड ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया टू रन अ बिजनेस फ्रॉम होम, दैट्स हाउ वी बिकम अ क्लाउड किचन, ठीक है। बट क्लाउड में ना, अगर आपको होता है कि यू वांट टू मेक लॉट ऑफ मनी, इट्स नॉट पॉसिबल। रीजन बीइंग, क्लाउड में यू आर वर्किंग विद एग्रीगेटर लाइक जोमैटो एंड स्विगी। सो आप उनको कमीशन बहुत हैवी करते हैं, कमीशन है, पैकेजिंग है, सो रेंटल है, तो यू आर नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट एज लॉन्ग एज यू आर बिग ब्रांड। हाँ, लोगों ने ब्रांड बनाया कोविड टाइम पे, अच्छा कर रहे हैं। बट आई वुड से कि अगेन आई सेड कि इफ यू वांट टू ओपन अ क्लाउड, हैज टू बी कॉन्सेप्ट। एंड अगेन आई थिंक क्लाउड इज अ गुड एग्जांपल फॉर पीपल लाइक अस who wants to start on a very low investment, but have to be very more careful कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आज के डेट में 99.9% लोग अच्छे स्मार्टफोन पे हैं, दे नो फ्रॉम वे दे नीड टू ऑर्डर एंड वाइट वी शुड ऑर्डर। सस्ता खाना हो तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा खाना है सस्ता नहीं होगा, जैसे। और अगर अच्छा खाना है और लोगों तक पहुँचाना है तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन योर थर्ड पार्टनर्स, so currently you have to do a good measurement on that. तो आपने 5 स्टार होटल्स में भी वर्क करा है, आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी वर्क करा है,
तो कुछ लोग ये बोलते हैं 5 स्टार होटल्स को लेके कि उसमें जो फ्रिज में खाना रखा रहता है वो 10-10 दिन पुराना या 15 दिन पुराना स्टोर फूड रहता है, वही हमें सर्व किया जाता है। तो क्या सच है? सच नहीं है। सो बेसिकली यू नो खाना पकाना इज प्योर साइंस। जो चीज़ आती है इम्पोर्टेंट लाइक मीट्स जो हम बाहर से मंगाते हैं वो होता है फिश करते हैं, उसका एक तरीका है रिपर्स करने का। बाकी जो खाना बनता है ग्रेवीज या मीट्स उसकी जो होती है लाइफ होती है 3 दिन की, ठीक है। अगर वो 3 दिन ही फिश के अंदर है तो उसकी पैकेजिंग, उसका टेम्परेचर इज बिन हाईली मेंटेन। तो ये एक बहुत ही गलत अफवाह है कि खाना फ्रेश होगा। खाना बहुत ही फ्रेश होगा। ओके, तो रेस्टोरेंट्स वगैरह में मेन्यू किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? जैसे कि यहाँ पे पंजाबी बाय नेचर में भी एक मेन्यू सेट हो रखा है या कुछ टाइम बाद चेंज भी किया जाता है, मेन्यू किस तरह से डिसाइड करते हैं? देखिए ये ना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हर रेस्टोरेंट का अपना कॉन्सेप्ट है कि उसको मल्टी क्यूजीन करना है, उसको पैन डिशिंग करना है, उसको नॉर्थ इंडियन करना है। कि इंडियन इज अ बॉस्ट थिंग्स, ठीक है। तो वी आर डूइंग नॉर्थ इंडियन, ठीक है। तो नॉर्थ इंडियन है। अब लाइक पंजाबी में से वी डू नॉर्थ इंडियन फूड। So North Indian food come from from Pakistan to Punjab to Delhi, Lucknow. A journey है. Since we share the concept that we are North Indian restaurant, then we serve North Indian food also, जो popular है. Okay. और बाकी जो रेस्टोरेंट होते हैं अब डिपेंड करता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है। They want to pan Asian, they want to do Indian pan Asian, or they want to do international pan Asian. Now Indian pan Asian is what? जो चाइनीज हम खाते हैं इंडिया में वो इंडियन खाना है, वो चाइनीज खाना नहीं है। It's all invented in India only. So what do you like the essence? All those things that you get from Chinese. If you go to China, you will not get same food, chili chicken, chili paneer. Yeah. They're very different food, right? अगर खाना है यूरोपियन या इटालियन एज अ रीज़न, सो वो आपको प्लान करना है कि मेरे रेस्टोरेंट का लुकआउट क्या है, मेरे रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट फूड आई वांट टू सर्व। देन यू वर्क ऑन द सेम थिंग कि ये खाना मुझे बनाना है और मैं कहाँ, किस जगह रेस्टोरेंट है मेरा, किस तरह की क्लाइंटल है, कौन इस खाने को खाएगा, ठीक है। सो क्लाइंटल और रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट प्लेज अ बिगेस्ट रोल एट व्हाट विच काइंड ऑफ मेन्यू यू वांट टू डू दैट। जो हम आते हैं मेन्यू, तो वी हैव अ मेन्यू, आई थिंक 90% ऑफ मेन्यू इज रिमेन सेम सिंस 1998 अभी तक से। हम व्हाट वी डू, वी कीप चेंजिंग फ्यू ऑफ द आइटम्स, कुछ निकालते हैं, कुछ ऐड करते हैं, अगेन डू आवर रिसर्च। बट व्हाट वी इनहेंस इज आवर टेबल लेआउट्स, आवर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, a style of uplifting our cocktails or a mocktail or a food or a desserts. So we're tweaking a bit and bit, but normal the main food like what we used to be in the menu in 1998, it's remained same almost 90% still now in the menu. रिसेंटली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के फूड सैंपल चेक करे गए थे और उनमें उस तरह की इंग्रेडिएंट्स मिले हैं विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो आपको क्या लगता है ये इंग्रेडिएंट्स वगैरह का हमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? देखिए बेसिकली क्या है कि यू हैव टू हैव अ सर्टिफाइड वेंडर्स। सब्जियां हम वी बाय डेली फ्रेश, वी हैव अ सर्टेन एसओपीज कि हमारी सब्जियां ऐसी होनी चाहिए, हम ऐसे लेते हैं। हमारी मीट चिकन ऐसे होना चाहिए, इतने ग्राम होना चाहिए, फ्रेशली हम वही लेते हैं। डेयरी में पनीर हमारा ऐसा होगा, दही ऐसा होगा, तो वी हैव अ सर्टेन एसओपीज दैट वी फॉलो राइट। अब जिसको नहीं पता है, इसका स्किल सेट नहीं है, इसका अच्छे लोग नहीं है काम करने वाले, दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट रेस्टोरेंट, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ब्रांड हम हैं या बाकी और ब्रांड से, दे हैव अ स्किल सेट पीपल, जहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी को पहले चेक करते हैं। यू कैन नॉट अप्रूव अ वेंडर until you do a sampling। हम सैम्पलिंग करते हैं, ट्रायल करते हैं, चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, कहाँ सप्लाई करता है, कितनों को सप्लाई करता है, सो दैट वी आर 100% कॉन्फिडेंट बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर, एंड इट हैज़ टू अप्रूव बाय FSSAI, द इंडियन फूड लाइसेंस। किसी भी रेस्टोरेंट के लिए उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि लोकेशन कहाँ पर है, तभी आपको क्राउड मिलता है। तो लोकेशन किस तरह से डिसाइड करी जाए? सो सिंपल है ना कि आपको लोकेशन आपको बहुत जरूरी है कि कहाँ फुटफॉल है, कहाँ आप लोग आएंगे। तो आपका 2 चीज़ें होती है कि आप किस तरह खाना दे रहे हैं आपको, इंडियन लो प्राइस, हाई प्राइस। सो लाइक वी आर इन हाई प्राइस। लोकेलिटी कैसी है, उस 10 किलोमीटर के लोग कैसे लोग रहते हैं, कितना डीप पॉकेट है उनके पास, मेरी लोकेशन कहाँ है, दुआ में ग्राउंड फ्लोर, क्या मेरे जो कॉम्पिटिशन रेस्टोरेंट है वो किसी कितनी होती है, किस तरह के लोग वहाँ पर ट्रीट करते हैं, कैसे जेंट्री आती है, कैसे जेंट्री नहीं आती, कॉर्पोरेट है, लंच है, किपी है, डिनर है। सो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है इसको करने के लिए। बट यहाँ आई थिंक प्रॉपर्ली ढूंढना, फाइंडिंग अ राइट रियल एस्टेट is the most important factor Yes, to open a restaurant. It's a very important.
शुरू में आपने बताया था कि जब आप शेफ थे तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था आपको अपने सीनियर से, तो एक डार्क साइड भी है शेफ डेजिग्नेशन की, तो वो सब क्या है जो लोगों को नहीं पता है? देखिए क्या है कि जो सीनियर थे उन्होंने अपने टाइम पे बहुत मेहनत की थी, ठीक है। और एक ना बड़ी इम्फर्टिक कॉम्प्लेक्सिटी है कि अगर मैं एक छोटे पोस्ट पे हूँ और कोई पढ़ा लिखा लड़का काम कर रहा स्टेज है, इसको पता है कि कुछ दिन के अंदर ये मेरा बॉस बन जाएगा, ये मुझे ही ऑर्डर देने वाला है, सो दे डोंट ट्राई टू सपोर्ट। वो टाइम था बहुत पहले, अब वो टाइम नहीं है। अब तो आई थिंक इंडस्ट्री इज मच बेटर, मच बेटर नाउ, टाइम हैज चेंज। आई थिंक नाउ यंगस्टर्स आर गेटिंग अ गुड चांस। और अब तो सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया कि कोई चाटा मारते तो बोल दे कि चाटा मार दिया। हमको तो गालियाँ पड़ती थी, चाटे पड़ते थे, तभी हम वी कांट गो कंप्लेन अबाउट टू एनीवन, यू नो, वी आर सो स्केर्ड। बट अब तो बच्चे बड़े खुल गए, माहौल अच्छा हो गया अब तो। आपने 2 रेस्टोरेंट खुद भी स्टार्ट करे, तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जो हर कोई लेके चलता है, तो रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए? कि आपकी क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कितना फंड है कि अगले 3-4 महीने का जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसको आप हैंडल कर सकें। सेल होगी, सेल नहीं होगी, सैलरी जानी है, रेंट जाना है, बिजली खर्चे हैं, है ना, रॉ मटेरियल के खर्चे हैं, तो यू शुड हैव द बैकअप फॉर सेल एंड हाउ मच एबल टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। देखिए क्या है ना कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 90% जगह अच्छी है, अच्छा प्रोडक्ट तक चल जाएगा, लेकिन इनके साथ नहीं चला, पब्लिक ने बोल दिया कि नहीं कि आप हमारे एरिया में गलत आ गए, हम तो आपके पास नहीं आएंगे, देन यू हैव अ लोड ऑन योर हेल्थ। सो आपने जगह ली, इन्वेस्टमेंट किया, मार्केटिंग है, सैलरी है, कॉक्स है, सामान खरीदते हैं, रेंटल है, बिजली है, पानी है, बहुत खर्चे हैं, उसके लिए यू नीड टू हैव फंड। ओके, तो यू नीड टू हैव प्लानिंग की। तो हम क्या करते हैं, जब हम कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, वी मेक 6 महीने का वी मेक अ प्लान कि 6 महीने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, ये मेरा ब्रेक इवन है, इतने पैसे मुझे महीने में चाहिए। अगर ये पैसे मेरे जेब में नहीं है तो मैं लॉस में बैठा हूँ। तो आप जगह खोलने से पहले अपनी तैयारी पूरी करके बैठते हैं, सो यू नो योर नंबर्स। कोविड टाइम आ गया था, वो सबके लिए एक चैलेंज था जो होटल इंडस्ट्री है, तो इस सब में सबको कुछ लेसन भी दिए हैं, तो आपके मेजर लेसन्स क्या रहे? देखो, कोविड आया, रेस्टोरेंट बंद हुए, बट खाने की सीन बढ़ गई तो डिले भी बढ़ी। अब आप घर में कितना खाना खा लेंगे, तो लोगों ने अपने को इधर 5 स्टार होटल लाइक ओबराय ताज एनीवन, आई वाज इन दुबई दैट टाइम, हर बंदे ने अपने रेस्टोरेंट को चलाया डिलीवरी पे, एंड इट वेंट प्रीटी ओके, एटलीस्ट इतना कमा लिया कि सैलरी दे वर एबल टू पे, बट नॉट 100%। आज सबकी सैलरी कुछ कम हो गई थी, सैलरी आधी हो गई थी या 75% हो गई, सब ने तनख्वाह दी, बट नॉट 200% थी। सो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन कभी होते हैं, मतलब यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ये टाइम चला गया, लेकिन हाँ, बेस्ट पार्ट क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर आफ्टर कोविड, जो सबसे अच्छा इंडस्ट्री है वो जो होती है वो है फिल्म इंडस्ट्री। आई थिंक वी आर टर्निंग अराउंड टू वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ आफ्टर कोविड। तो जब कोई भी रेस्टोरेंट में अपना स्टाफ हायर करता है, जैसे आप लोगों की चेन है पंजाबी बाय नेचर की भी, तो उसके लिए चाहिए होता है कि क्वालिटी जो इस सिटी में है वो दूसरी सिटी में भी रहे, या इस वाले आउटलेट में जो दूसरा आउटलेट में भी हम मेंटेन कर पाए। तो उसके लिए आप लोग स्टाफ वगैरह किस तरह से हायर करते हो और उनको किस तरह से ट्रेनिंग देते हो कि क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें? ठीक है, स्टाफ हायर करने के अपने एक बेंचमार्क होते हैं ना, वी हैव आवर ओन स्टैंडर्ड हाउ होगा है, शेफ होगा या स्टीवर्ड होगा, उसका एक अपना बेंचमार्क है। हमें पता है कि बंदा क्लीनिंग का काम करके आ चुका है, ही हैज़ टू अडॉप्ट टू आवर एसओपीज। तो हमारे पास एक टीम है जो क्लीनिंग करती है बिफोर वी स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। आई थिंक वी डू अ 30 days ट्रेनिंग ऑफ साइट एंड देन ऑन साइट। सो बेसिकली दे गेट टू सी कि हमारी एसओपी क्या है, हमारा खाना क्या है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हाउ डू वी ऑपरेट। एंड एज सेड कि हमारी ट्रेनिंग टीम की स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो शेफ्स की हो चाहे वो मैनेजर्स की हो, एंड वी गो वेरी लाउड एंड एवरीथिंग दैट वी टीच देम वी हैव अ हैंड कैसबेट। आप हर अपने आउटलेट हर ब्रांड की होती है, हमारी अपनी की है। सो समझना क्या है, देखो उसने पहले भी कहीं सर्विस की या सर्विस करेगा, हम सर्विस कैसे करते हैं, हमारी यूनिफॉर्म क्या है, हम कैसे करना चाहते हैं, वो हमारा तरीका है। आई थिंक इट्स नॉट दैट इजी टफ जॉब टू टीच देम। आपको आइडेंटिफाई करनी है अच्छे लोग जिनके पास ना नॉलेज ओपन चल जाएगी, मतलब अच्छा एटीट्यूड होना, अच्छा एक हो ना एटीट्यूड काम करना। मुझे मैं बड़ा मेहनती हूँ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हम्बलनेस इज़ द की टू बी इन द इंडस्ट्री। ना तो बोलना नहीं अपने पीछे, क्योंकि मेरा स्माइल फेस और क्या टाइम वॉचिंग के पहले टाइम के टाइम में तो
बहुत अंतर आ गया। तो एक चीज़ है, जो लोग होटल इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं वो सब लोग हमेशा स्माइल कर रहे होते हैं, तो आप लोग अपने एंगर इश्यूज, अपनी सैडनेस, ये सब कैसे मैनेज करते हो? आपके घर पे नहीं होता कि जैसे आप घर पे लड़ रहे होते हो और कोई घंटे बजेगी, हेलो हाउ आर यू करते हो ना आप। सो वी नो, सिखाया गया, ये तो हिंदुस्तान के ब्लड के अंदर है कि जैसे को सामने हाँ जी हाउ आर यू। और इंडस्ट्री तो है ही है, क्योंकि आप किसी को इमोशन बेच रहे हैं। कोई बंदा, कोई फैमिली या कोई भी आपके रेस्टोरेंट में आया है खाना खाने के लिए, मतलब ही वॉन्ट्स एंजॉय हिज टाइम। अगर आप उसको स्माइल नहीं दोगे तो पैसे देगा नहीं, वो देगा नहीं तो तनख्वाह मिलेगी नहीं, ठीक है। सो बेसिकली इंसान का तो दिलाएंगे ना अतिथि भाव। वो चाहे घर में कुछ भी रखे, वहाँ तो हाँ जी सर हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू करना पड़ेगा। बट नॉर्मली यस, यू वर नॉट दैट, दिस इज मिनटली, ये होता है। पीपल आर वेरी हैप्पीली, दे वेरी हैप्पी, दे लव टू सी पीपल अराउंड देम, दे लव टू डू अ स्माइल। ये इनके डीएनए के अंदर होता है ना। क्या होता है ना कि हर आदमी का एसओपी है। जैसे आप सुबह उठते हैं, आप होता है कि मैं उठूंगी, पहले पानी पीऊंगी, ब्रश करूंगी, ये करना है। वैसे इंडस्ट्री के लोग के अंदर मुझे आना है, पहना यूनिफॉर्म, आई लाइक स्माइलिंग, ये काम तो करना ही है, ठीक है। अब मुझे कुछ सिकनेस है या कुछ गलत बोलना है, वो पीछे है ना, बस इन फ्रंट ऑफ गेस्ट यहाँ से स्माइलिंग। मार्केटिंग की बात करेंगे तो अभी हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा स्कोप चल रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग सब लोग हर तरह से कर रहे हैं। तो आप लोग अपने रेस्टोरेंट वगैरह का किस तरह से ध्यान रखते हैं मार्केटिंग में? तो देखिए, दोनों है, ऑफलाइन मार्केटिंग एंड वी आर वेरी ओल्ड स्टाइल मार्केटिंग। आज भी अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा फीडबैक लो, तो आपके गेस्ट आएंगे। 28 साल में चाहे मैं रेस्टोरेंट का मेरा स्टेट में, लेकिन आप दिल्ली आए से तो किसी से पूछे नहीं इस ब्रांड के बारे में, उन्हें पता है ब्रांड क्या है। एंड 99.9% लोग अच्छा बोलते हैं ब्रांड को, ठीक है। करो ऑफलाइन, जो आया उसने अच्छा एक्सपीरियंस लिया, उसने आगे बोला, वो मेरी ऑफलाइन मार्केटिंग है। सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, उसके लिए मुझे कंटेंट बनाने पड़ते हैं, अपने कंटेंट सब, बेस्ट पार्ट क्या है कंटेंट बनाने का, वे नहीं मेकिंग कंटेंट ना। आप बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है। कुछ करने से पहले आप प्लान करते हो, बिल्कुल। खाना कैसे होगा, प्लेटिंग कैसे होगी, कुकिंग कैसे जाएगा, कंटेंट कैसे दिखेगा, लोग क्या दिखेंगे, बिकॉज जो आप दिखा रहे हो वो लोग कहीं बैठे दिख रहे हैं आपके। सो यू हैव टू वेरी तो मेरे लिए ये मार्केटिंग से अधिक एक लर्निंग है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि कस्टमर आया है रेस्टोरेंट में, लेकिन वो कभी फूड से खुश नहीं है या उसे कुछ इशू आता है, तो कभी वो अपसेट हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप लोग कैसे कस्टमर के साथ हैंडल करते हैं? क्या है कि अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइन है या है, तो भी पहले तो हम सॉरी बोलते हैं उसको, अंदर में अंडरस्टैंड कि किस लेवल तक गलती हुई है। जो नहीं गलती हुई है, वो उसका हर बंदे का अपना फ़ायदा है खाने को। उसको पसंद नहीं आया तो वो भी डू, हम उसको उस डिश का उसकी बिल से निकाल देते हैं एंड वी ऑफर देम समथिंग एल्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम आवर साइड। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान यहाँ से नाराज होकर बाहर गया, वापस नहीं आएगा। तो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू डू दैट। अगर जैसे मेरा डिलीवरी है, मेरा खाना डिलीवरी में गया और आपने कहा मेरा खाना ठीक नहीं है, हम आपको फ़ोन करते हैं, वी सेंड देम फूड अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्योंकि आप माने ना माने, पर अतिथि भाव जो है ना कॉन्सेप्ट, दैट वी फॉलो इट एंड वी फॉलो इट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जो गेस्ट है जो आया, वही आपका भगवान है। अगर वो खुश होकर नहीं गया, मतलब हर बंदे को आपको भेजना है। आज क्या है, आप ना व्हेन यू सी योर ऑप्शन आर यू वांट टू गो, यू गो रेटिंग कि 4.9 की रेटिंग है, 4.8 की रेटिंग है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते कमेंट गेस्ट ने क्या लिखा था। तो सोशल मीडिया ने आपको इतना डरा दिया आज की डेट में कि आपको जो मर्जी की आप लिख सकते हैं, उसके नाइट वॉट यू वांट। बट उसके अलावा एक ओल्ड स्टाइल है कमेंट्स कार्ड, वी चैट, वी टॉक टू द गेस्ट, वी टेक द फीडबैक एंड वी नो व्हाट वी डूइंग इट एंड इंटरनली वी आर सो स्ट्रॉन्ग कि हर एक गलती को हम हर दिन वी ट्राई टू ठीक करा कि गलती दोबारा ना हो। अगर गलती हुई है, देखिए ह्यूमन नेचर है, गलतियाँ होना बहुत कॉमन है। ओके, और साइकोलॉजिकली ना ये बोलना कि खाना ठीक नहीं है, तो बहुत आसान चीज़ है, वेरी इजी टू से ये ठीक नहीं है। अंदर कितना एफर्ट लगा बनाने में, उसको सब करने में, ये कुछ सोचता नहीं है। तो 90% तो ये जन फीडबैक बड़ी होती है जेन्युइन्स। ऐसे भी कितने में हुए हैं जहाँ पे लोगों ने जानबूझ की चीज़ें कंप्लेन की डिस्काउंट लेने के लिए, और देन यू फील बैड। आप सेम चीज़ करते हो उनके साथ भी, उनको भी आप सॉरी बोलते हैं, वी ऑफर देम डिस्काउंट और वी विद एक्स्ट्रा फूड, कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट्स,
यू नो वी ट्राई टू से गलती है, लेकिन ना समटाइम यू फील रियली बैड कि शायद ये चैलेंज कर रहे हैं उस इंसान को जिसने 20 साल या 25 साल भाई खाना पका रहा है ऊपर से। बट आई मैं पर्सनली इफ यू आस्क मी एज अ शेफ, अब मैं कहीं गया, दे डोंट नो आई एम अ शेफ, मैं खाने पे कभी कंप्लेन नहीं करता, मैं कभी खाने पे कंप्लेन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अंदर क्या पेन होती है। हाँ, अगर वो चीज़ बहुत ही गलत है, मतलब जानबूझ से की गई है, तब तो मैं खूब बोलता हूँ, वरना मैं कभी खाने पे कंप्लेन नहीं करता। और यही चीज़ सिखाई मैंने बेटी को भी, अभी वाइफ की भी, खूब आप जाए, आपको समझ नहीं आया, आप बोलेंगे मुझे पसंद नहीं आया, बट आप ये ना बोले खाना बेकार है, आपको खाना पकाना नहीं आता है। दो तो चीज़ होती है, खाना आया यार ये खाना अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि जो स्टार है वो हो वेल बिहेव, लेकिन एज अ गेस्ट वी हैव टू सी हाउ मच वेल बिहेव वी आर। इधर आ, इट्स वेरी कॉमन, इधर आ, ओ इधर आ, ऑर्डर ले, एंड दिस इज नॉर्मल। आप 90% लोग ऐसे आज ही बात करते हो। हिंदुस्तान में और बाहर फ़र्क क्या है ना कि हमें चाहते हैं कि हम बैठ के तो हम बैठा हुए, वी आर द किंग्स एंड यू आर माय स्लेव। अब्रॉड में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आप बोलोगे ये समझा निकाल दो, टिप नहीं दूंगा। अब्रॉड में इज़ कंपल्सरी टू पे अ सर्टन अमाउंट ऑफ टिप विदाउट पेड, ये कंपल्सरी है। यहाँ पे भी है, लेकिन हम वी लुक फॉर बहाना। मैं ये नहीं कह रहा कि गेस्ट गलत है, बट ऐसे बड़े मौके आते हैं जहाँ पे ना हम चाहते हैं कि वो बंदा स्माइल करे, वो हमें देखे, लेकिन आप देखें रेस्टोरेंट भर रहा है, वो बच्चा भाग रहा है दिन रात खाने की, यहाँ से वहाँ से वहाँ। यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द स्टाफ एज वेल। यार ठीक है, स्टाफ है, वो ह्यूमन है, गलती होगी, घास टूट जाएगा, भाग रहा है, कुछ गिर जाएगा, ठीक है, बट अगर आप उससे प्यार से बात करेंगे शायद आपके लिए और अच्छा काम करेगा होगा। आप तो टाइम स्पेंड करने हैं रेस्टोरेंट में, 2 मिनट को 4 मिनट कर लेंगे, वो अपना काम ठीक कर रहा है, वो इस क्वेश्चन कहता है कि आपको टाइम पे खाना मिले, सर्विस मिले, बट कहीं की चीज़ें होती हैं जहाँ बिले होते हैं। लेकिन अगर एज अ गेस्ट मैं मिसबिहेव करूँ और मैं बनाऊँ कियोस, यहाँ तक कि लोग गाली करते आते हैं, और ये दिल्ली में खास होता है, दिल्ली में तो बहुत खास ही है। ओ चटनी लेके आ, ओ पापड़ लेके आ। मुझे याद है मैं शेफ की बना जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था आगरा में मुगल श्रेतन के अंदर, तो हम उस टाइम होता था हमारे होते 10 को ब्लैक पैंट वाइट शर्ट और बो, तो पहले वेटर्स की होती थी यूनिफॉर्म। तो मैं किस घर से आया वो मुझे पता है, मेरा बैकग्राउंड क्या है मुझे मालूम था, उसको नहीं मालूम था। सुरंग की मैं एक बहरा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ 1998 1990। हाँ, तो उस गेस्ट ने, वो बहुत बड़ा आदमी था भाई, तभी 5 स्टार बड़ा होगा तभी तो वो बैठा होटल के अंदर खाने के 5 स्टार में। बट द वे ही कॉल्ड मी, ए देर जरा, दैट वाज द डे आई वांटेड टू बी अ सर्विस गाय। मुझे शेफ नहीं बनना था, मुझे बनना था सर्विस का स्टाफ, तो बिकॉज मैनेजर रही आदमी। लेकिन बिकॉज उस एक बंदे के चक्कर में मैंने सर्विस छोड़ के किचन ज्वाइन कर लिया, क्योंकि किचन के अंदर रहूँगा मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करेगा। अगर मैं गलत करूँगा आप मुझे चिल्लाओ, लेकिन कोई मेरे ईगो को हर्ट नहीं करेगा। तो मैं मानता हूँ कि गलती हमसे होती है। हाँ, सो ये भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग आते हैं रेस्टोरेंट में एज अ गेस्ट, आई रिक्वेस्ट देम कि यार आई थिंक वी कैन पॉइंट आउट ऑन अ स्टाफ वेरी इजीली कि ये इसने सर्विस अच्छी नहीं की, कहाँ ठीक नहीं है। आई थिंक एट द सेम टाइम वी विल मोर वेल बिहेव टुवर्ड्स द स्टाफ। बेचारा वो काम कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ना गलतियाँ होंगी उससे, बट अगर हम अपने चीज़ को ही ढंग से अगर यूज़ नहीं करेंगे और उनको बुलाएंगे विद अ बैड साइन, विद अ बैड लैंग्वेज, आई थिंक दैट इज़ नॉट जेन्युइन थिंग टू हैव देयर। और ये बहुत कॉमन है। तो रिक्वेस्ट है कि जब कभी कहीं जाएं, आप जितने प्यार से उस स्टाफ को बोलेंगे वो उतने प्यार से वो सर्विस करेगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा एक फ्रेंड बोलता है 24 साल का। तो जो लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि अभी किसी से भी पूछो, मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि मुझे अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो मेन क्या 3 टिप्स उनके लिए रहेंगी कि वो फेल ना हो? पहली बात तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खोलना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। यू नो योर फाइनेंसेस, कितना फाइनेंस है आपके पास और कितना लंबा आप इसको खींच सकते हैं। आई ऑलवेज से कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत ही ग्लैमर है, बहुत ही फैंसी है और अच्छी इंडस्ट्री है, बट ये बाहर से है, अंदर से दिस नॉट बी अ ब्रेड एंड बटर। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप दुकान बना के, रेस्टोरेंट बना के, सैलरी रेंट चला के अपने स्टाफ को सारे टाइम पे दे सकें। यू हैव टू डू योर कंप्लीट प्लानिंग अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स, अबाउट योर
फोकसिंग P&L. अगर आप ये कर पाएंगे तो आई एम श्योर दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू डू दैट. बट यू हैव टू हैव वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट कि what do you want and what kind of food you want to work. Secondly, always look for a better people. ये कम लोग हो, अच्छे लोग हो, जिन्हें काम आता है, क्योंकि आपके पैसे की जिम्मेवारी आपका स्टाफ है. अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा, अच्छी सर्विस नहीं होगी, अच्छा खाना नहीं होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट विल गो फॉर अ टॉस. आई थिंक यू विल लॉस all their money. So basically, dream to open a restaurant, you have to take all this pointed into consideration कि ये चीज़ें होनी चाहिए. थैंक यू हमारे शो पर आने के लिए, और आपने हमारे साथ इतनी सारी टिप्स शेयर करी है. मुझे लगता है इनका पॉडकास्ट देख के कोई भी अपना रेस्टोरेंट सक्सेसफुली अब ओपन कर सकता है. थैंक यू सर सो मच. Thank you. Thank you. Thank you.